नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के आपके एग्जाम बूस्टर की क्लास डेली शो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज की क्लास में देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न है। एग्जाम बूस्टर इस क्लास को नाम दिया है हमने और हमारा डेली शो है ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। चलते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जो पियाजे हैं, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसके अंदर, पहला ऑप्शन है यौन विकास, दूसरा है भाषा विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास और चौथा वाला जो आखिरी ऑप्शन है वो है सामाजिक विकास। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन, कि जो पियाजे है वो मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि जब मानव के शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न एक बार और समझना है हमको। प्रश्न ये कह रहा है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन है क्षैतिज अंतरण, दूसरा है ऊर्ध्व अंतरण, तीसरा है द्विपार्श्विक अंतरण और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका द्विपार्श्विक अंतरण। यानी कि जब मानव शरीर के एक भाग को, ठीक है, दिया गया प्रशिक्षण यानी उसको प्रशिक्षित किया जाता है, उसका अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इस क्रिया को द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। यानी कि आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए एग्जाम बूस्टर में। ये डेली शो है हमारा। ठीक है, इसकी फ्री पीडीएफ भी हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो वो ज्वाइन करके इसकी फ्री पीडीएफ भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पर लगे हुए प्रश्न पर। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, यानी सबसे अधिक बार जो आता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। ऑप्शन पहला है हमारा, पहला ऑप्शन है मध्यमान, दूसरा है बहुलक, तीसरा है मध्यांक और चौथा है मानक विचलन। ये चार ऑप्शन है। तो हमसे प्रश्न पूछा है, उसको एक बार और फिर पढ़ लेते हैं और इसको समझते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा है। कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना आवश्यक है कि प्राप्तांक क्या होता है। तो समझाते हैं हम आपको कि जैसे 500 है, ठीक है, 500 में से आपको आए 415 नंबर, तो ये 415 है वो आपका है प्राप्तांक। ठीक है, इसकी जगह कुछ भी अंक हो सकते हैं, तो ये प्राप्तांक है। और ये जो है वो है पूर्णांक। ठीक है, तो बात हो रही है प्राप्तांक की। बात किसकी हो रही है? बात यहाँ पर हो रही है प्राप्तांक की। प्राप्त अंक कितने हैं? तो यहाँ पर पूछा है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार आता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं बहुलक। यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है बहुलक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर चौथा प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन रिक्त स्थान ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत जो था उसका प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका पहला ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है पावलोव और तीसरा है थार्नडाइक और चौथा है कोहलोव। ये यहाँ पर आपका है तीसरे ऑप्शन में पावलोव है। ठीक है, पावलोव, और चौथा है, दूसरा ऑप्शन जो है वो पावलोव है, तीसरा थार्नडाइक है और चौथा है कोहलर। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। प्रश्न है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो इन चार ऑप्शन में से होगा स्किनर। जो क्रिया प्रसूत का अनुकूलन सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया था स्किनर ने। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है हमारा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है।
ठीक है। आपको एक और बात बता दें हम कि हमारा यूट्यूब चैनल है एडी एजुकेशन, जिसकी लिंक यहाँ पर दी है कि www.youtube.com/adeducationofficial, या फिर आप जब ये एडी एजुकेशन आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हैं तो वहाँ पर हमारा चैनल जिसका लोगो हमने एडी एजुकेशन के नाम से दिया हुआ है वो वहाँ पर आपको दिखेगा। वहाँ पर आपको एक रेड ब्रैकेट दिखेगा, कोष्ठक दिखेगा, जिस पर आपको टिक करना है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर उसमें बेल आइकन को प्रेस करना है, तो वहाँ सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे आप, तो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो जेल प्रहरी और संविदा वर्ग 3 एमपी टेट यानी कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 जिसको एमपी टेट इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, उससे संबंधित सभी वीडियो इनके विषय हैं, उनसे संबंधित सभी वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और एग्जाम बूस्टर डेली शो हमारा चल ही रहा है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम, ठीक है। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास पर, देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित थे, ठीक है। जो अल्बर्ट बंडूरा है वो निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और चौथा वाला जो ऑप्शन है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ठीक है। तो आपका जो 5वां प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, यानी कि जो अल्बर्ट बंडूरा है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा गलत, चौथा भी गलत, यानी कि आपका जो सही आंसर है वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, प्रत्यय किसने दिया मानसिक आयु का, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है स्टर्न ने, दूसरा बीने साइमन ने, तीसरा टर्मन ने और चौथा सिरिल बर्ट ने। तो आपसे पूछा क्या है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, ठीक है। तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो बीने साइमन ने दिया था, ठीक है। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वो आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, एग्जाम बूस्टर की क्लास है, डेली शो है हमारा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, सीखने का नियम कौन सा नहीं है इनमें से। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है तनाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम और चौथा अभ्यास का नियम, ठीक है। तो आपका जो 7वां प्रश्न है उसका सही आंसर होगा तनाव का नियम। तनाव का नियम जो है वो सीखने का नियम नहीं है। इसके अलावा तत्परता का नियम सीखने का नियम है, प्रभाव का नियम सीखने का नियम है और अभ्यास का जो नियम है वो सीखने का नियम है। तो आपका जो तनाव का नियम है वो सीखने का नियम नहीं है। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा तनाव का नियम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है 8वां कि रिक्त स्थान संबंध प्रतिक्रिया। प्रश्न पूछा है कि रिक्त स्थान संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया पावलोव ने, बिल्ली पर प्रयोग किया, बंदर पर प्रयोग किया या फिर चूहे पर प्रयोग किया। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो जो आपका 8वां प्रश्न है इसका सही आंसर होगा वो होगा कुत्ते पर। कुत्ते पर जो पावलोव ने प्रयोग किया वो संबंध है प्रतिक्रिया सिद्धांत, ठीक है। तो कुत्ते पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, तो कुत्ते पर प्रयोग किया, अभ्यास का नियम है, ठीक है ये। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ द्वारा, ठीक है, सीखने का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। पहला जो ऑप्शन है वो है कोहलर, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है पावलोव और चौथा है वुडवर्थ, ठीक है। तो सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत था उसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था कोहलर ने, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है आपका वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन पहला है संवेदना, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा है सीखना और चौथा है प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। कार्य को प्रारंभ करना यानी कि आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेरणा। कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो है प्रेरणा, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका, प्रेरणा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर विस्मृति कम करने का उपाय है। ऑप्शन पहला है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, दूसरा है सीखने में कमी, तीसरा है पाठ की पुनरावृत्ति और चौथा है स्मरण करने में कम ध्यान देना। ठीक है, तो विस्मृति कम करने का जो उपाय है वो है पाठ की पुनरावृत्ति। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्रोध व भय प्रकार हैं, संवेग के, अभिप्रेरणा के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के। तो क्रोध व भय जो हैं वो प्रकार हैं संवेग के, यानी कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, अनुकरण, सीखना, कल्पना या चिंतन। तो आपका इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अनुकरण। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यानी हम कहते हैं ना कि उसका अनुकरण करो। ठीक है, तो इस प्रकार दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना कहलाता है अनुकरण। पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बहुत सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हैं आपके लिए कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। ऑप्शन पहला है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, यानी कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है सीखी हुई बातों को स्मरण करने, स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। स्मृति, कल्पना, विस्मृति या ध्यान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन, विस्मृति। सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता, यहाँ सफलता नहीं असफलता पूछा है। ठीक है, असफलता पे यहाँ पर हमको हाईलाइट करना है। तो असफलता को कहते हैं तो विस्मृति कहते हैं। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं 16वें प्रश्न पर, देख लेते हैं हमारा 16वां प्रश्न क्या है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि क्या होता है, यहाँ पर बुद्धिलब्धि होता है IQ का बालक माना जाता है। सामान्य बुद्धि का, मंद बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का, क्षीण बुद्धि का। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखिए आप। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। तो 90 से 100 बुद्धिलब्धि का जो बालक माना जाता है वो सामान्य बुद्धि का माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहला वाला ऑप्शन कि 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक सामान्य बुद्धि का होता है टर्मन के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका की, बुद्धि की प्रकृति की, मूल्यों का विकास की या किशोरों का मनोविज्ञान की। तो हाल का जो सिद्धांत है वो निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो 17वें प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा किशोरों का मनोविज्ञान। ठीक है, किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है हाल का सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। हॉल ने दिया था, कमेनियस ने दिया था, हॉलिंगवर्थ ने दिया था या प्रायड ने दिया था। तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को, ठीक है, निम्न में से किसने महत्व दिया था, ये प्रश्न है हमारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रायड। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को प्रायड ने महत्व दिया था। ठीक है, तो प्रायड जो चौथा वाला ऑप्शन है वो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। सिगमंड ने, डब्ल्यू बुंट ने, पावलाव ने या वॉटसन ने। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है उसको जो स्थापित किया था वो किया था डब्ल्यू बुंट ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है कि डब्ल्यू बुंट ने क्या किया था। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था, या मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, तो डब्ल्यू बुंट ने। ठीक है, इसी प्रकार हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, कि गेस्टोल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। ऑप्शन पहला है मैक्स वथिमर,
फ्रांज ब्रेंटानो, एडगर रूबिन और कर्ट लेविन। ठीक है, गेस्टोल्ड मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो मैक्स वथिमर ने गेस्टोल्ड मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। ठीक है, इस प्रश्न को घुमा के भी पूछ सकते हैं कि गेस्टोल्ड मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, तो मैक्स वथिमर आंसर आएगा, जैसा कि अभी आपके सामने प्रश्न है। और मैक्स वथिमर ने किसकी आधारशिला रखी थी, तो इसका आंसर आएगा आपका, ठीक है, गेस्टोल्ड मनोविज्ञान। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। इसके फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।